Hello students, let's read the question. If L, C and R denote the inductance, capacitance and resistance respectively, the dimensional formula for C square L R is. Okay, so L यहाँ पे हमारा इंडक्टेंस है, C कैपेसिटेंस है, R रेजिस्टेंस. हमें C स्क्वायर L R के क्या बताने हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है. तो पहले C L R इन तीनों के डायमेंशन में पता होने चाहिए. अब C क्या था, कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस का आप आगे फॉर्मूला पढ़ोगे, ये होता है Q बाई V के. ठीक है. चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर किसके इक्वल होता है, Q इक्वल्स टू सी वी के इक्वल होता है. तो यहाँ से C हमारा क्या आता है, Q बाई. अब Q क्या है, चार्ज. चार्ज की यूनिट्स क्या होती हैं. अब वैसे चार्ज की यूनिट्स कूलम होती हैं, या फिर हम चार्ज को ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट इनटू में टाइम. तो इसकी यूनिट्स आ जाती है एम्पियर सेकेंड. तो हम इसकी पहले यूनिट्स लिख लेते हैं. कैपेसिटेंस की आएंगी, चार्ज की होगी एम्पियर सेकेंड्स, और वोल्टेज की वोल्ट्स ही होती है. तो यहाँ पे हम वोल्ट्स के लिए वी यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट्स हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, एम्पियर सेकेंड डिवाइड बाय वोल्ट. ठीक है. ये आगे इसकी यूनिट्स ऑफ सी. ठीक है. अच्छा, एल की यूनिट्स क्या हो जाएंगी. एल होता है हमारा इंडक्टेंस. ये आप आगे फॉर्मूला पढ़ोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो ईएमएफ होता है हमारा, ईएमएफ इंड्यूस, वो इक्वल होता है हमारा माइनस एल डी आई बाई डी टी के इक्वल. ठीक है. यहाँ से जो एल का फॉर्मूला था इसका मैग्नीट्यूड देखिए, तो ये होता है ई का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय डी आई बाई डी टी. ठीक है. ई के यहाँ पे हमारी ईएमएफ या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो ये होता है वोल्ट ही होगा इसका यूनिट्स. और डी आई बाई डी टी के करंट की होता है, चेंज इन करंट होगा एम्पियर डिवाइड बाय सेकेंड. तो ये आ जाएगा वोल्ट सेकेंड एम्पियर. तो ये आ गई हमारी एल की यूनिट्स. ठीक है. अब इसके बाद रेजिस्टेंस. अब ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा. ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है. तो यहाँ से R क्या आ जाएगा, V बाई आई के इक्वल. अब V की क्या होंगे, तो वोल्ट ही, और इसके होगा एम्पियर. तो ये होगी R की यूनिट्स. ठीक है. ये यूनिट लिखी है मैंने, ये भी यूनिट्स है. ठीक है. अब यहाँ से हम C स्क्वायर L R की अगर यूनिट्स निकालना चाहें, यूनिट्स से हम आगे डायमेंशन भी पता कर सकते हैं. अब C के यूनिट्स क्या आई थी, ए एस बाई वी. C स्क्वायर की क्या हो जाएगी, एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर बाई वोल्ट स्क्वायर. ये होगी C स्क्वायर की. L की क्या निकाली, वी एस बाई ए. और R की क्या निकाली हमने, V बाई. ठीक है. यहाँ से देख सकते हैं ऊपर V स्क्वायर बनेगा, ये कैंसिल हो गया. ए से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया. ऊपर क्या बचेगा, सेकेंड क्यूब. मतलब इसके C स्क्वायर एल आर के जो यूनिट्स आ रही है वो एस क्यूब आ रही है. तो यहाँ से इसके डायमेंशन क्या होगी, ये तो आई है इसकी यूनिट्स. डायमेंशन क्या हो जाएंगे, डायमेंशन विल बी, सेकेंड क्यूब की डायमेंशन क्या होंगे, टी क्यूब. ठीक है. इसकी डायमेंशन होंगे टी क्यूब, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M0L0 टी क्यूब. ठीक है. करंट में तो जीरो ही आ रहा है, तो करंट में क्या हो जाएगा इसका जीरो. ठीक है. I0 या फिर A0 कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. हमारा किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से देख सकते हैं हम, M0L0 T3 I0. ठीक है. सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.